जलपान हो जाएगा कुछ ना कुछ। और देखा कि कुटिया में एक देवी खड़ी थी सामने। और देवी ने देख लिया कि ये तो मेरे भगवान आ रहे हैं, ये तो मेरे स्वामी आ रहे हैं, ये तो महाराज है। और देवी वही थी महाराज की पत्नी जो उस जंगल में रह रहे। तो वो आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई प्रार्थना करने। पानी जोड़ो आगे भरी थारी, प्रभु बिलो के प्रीत पे ऐसी बारी। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया देखा कि ये देवी, बोले देवी मैं रास्ता भूल गया। और अरे नहीं महाराज रास्ता नहीं भूल गया, ये तो प्रभु की कृपा हुई। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, सुनी थी आप अच्छी जगह आ गए महाराज, नहीं भूले हो, नहीं भटके हो। महाराज बोले देवी ये तो मैंने बड़ा अपराध किया, आपको वनवास दे दिया। अरे मैंने तो कहा नहीं, आपने उस मेरी छोटी रानी का कहना मान करके आप उसको क्षमा कर दीजिए, चलिए भगवान के लिए। बोले नहीं प्रभु, अरे पति के सामने पत्नी जो मर गई मानो भवसागर के अंदर गई, और पति के पांव के नीचे मुक्ति धाम होता है पत्नी का। 2-4 दिन में चरणों की सेवा की और भगवान की कृपा देखी। जब महाराज अपने भवन के लिए आने लगे तो भगवती परारंभा सुनीति देवी ने चरणों का चरणामृत किया। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से वो देवी उस समय जंगल में रह करके वहां की सुंदर वायु शीतल मंद सुगंध वहां के फलों का आहार करके आज बड़ी महारानी गर्भवती हो चुकी है। वो वृंदावन बिहारी 10वें महीने में सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और जब महारानी की गर्भवती थी उस समय जंगल में क्या करती थी, भगवान का भजन करती थी और संतों के श्री मुख से भगवान की कथा सुना करती थी। अच्छा गर्भवती माता प्रतिदिन घर में कथा को सुने, अच्छा स्वभाव रखे, क्रोध का त्याग कर दे, उसका बेटा अपने माता पिता को स्वर्ग भेज देगा, उसके घर में कभी कोई नरक नहीं जा सकता। अब ये बहुत सी चीजें जो अलोप हो गई। अब तो 15 लाख की कोठी, 1.5 करोड़ की कोठी बनी, उस दीवार पे राम को नाम ना लिखो मिले, बताओ। 1.5 करोड़ की कोठी और नाम का लिखो, बोले सावधान यहाँ खतरनाक कुत्ते रहे। और पहले नहीं लिख देते जय जय श्री सीताराम। और हनुमान जी वर्ष में एक बार प्रत्येक दरवाजे पे जाते हैं और जिसकी कुटिया पे नाम लिखा वो हनुमान जी उस दरवाजे को प्रणाम।
और जब हनुमान जी प्रणाम करोगे तो पूछना ही क्या। पहले लिख देते थे जो यह गैल करे नर नारी सबको सीताराम आना। हर घर में एक भगवान का फोटो लगाते थे, कोई विष्णु भगवान का, कोई शंकर जी का। आप चले जाओ हर कमरे में, जो टेढ़ी मेढ़ी मोटरसाइकिल में, तुम काम के कमरा में रवीना टंडन को, अमिताभ बच्चन को, जेकी श्रॉफ को, श्रीदेवी को, ऐश्वर्या राय कहीं, और रात में यमराज आजा में गलों पकड़ ले सो देख लो अमिताभ बच्चन को, तुम अवतार हो। तो अगर विष्णु भगवान टंगे होते उन्हें देख लो तो कम से कम ना बोल को तो फोटो तो देख लो, भाव तो बन जाएगा कि भगवान को मैंने देखा है। और देखो गर्भवती माता रामायण नहीं सुन सकती, गीता को पाठ नहीं कर सकती, पति देख सके मन जाने का वो नौ गाना कोना, चलो डीजे वाला को, डीजे बाबू जरा डीजे बजा दे, वो घर वाले आइयो चिप लगाए कानर में, चिप कान में नहीं, वो का बोले लीड, और चिप डरी मोबाइल में। अब गाना सुन रही, आप गाना सुन रही, आपके गर्भ में वो बच्चा है वो भी सुन रहा है। अब आप कहोगे हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा, वो पढ़े कैसे? बताओ कबाड़ी आ जाए फिल्म देखे मैं कौन से नटराज टाकीज को कौन बताओ भाई। आपका भाव जौन भाव लिया वो वही भाव जाने, इनमें कौन कमी नहीं। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता था, पत्नी बोली तुम करो कछ 12 पूरा गांव कमाओ। बोले तो एक ही दिन में हम कर दे साल भर को हिल लो। पति बोलो एक ही बार में साल भर को हिलो कर दे। बोले अच्छा। सुबह गए पड़ोस के गांव से एक लंबादार को घर छोटे भाई आई। पत्नी बोली वाह, एक ही रात में 50,000 को घोड़ा। अकेलो मोड़ा से रोज घरवा पर बैठे, जा गली में बा गली में, ई खेत की मेड़ पे ऊ खेत की मेड़ पे। एक दिन घरवा ने पटको से रीढ़ की हड्डी राधे राधे टूट। अस्पताल ले गया, डॉक्टर बोले भैया 3 पहिया की साइकिल पे तो चल सकत, अब ना नहीं चाहिए, 50,000 रुपया लग गए। पत्नी बोली ठरक देखो बेचे बड़ी अच्छी कमाई करे आए थे, बारे आई कुछ ले जा ले जा मग चाहे पहुंचे बेचने बाजार में। व्यापारी आया, बोले कितने का दिया? बोले 50,000 का। बोले भैया 49 को नहीं देने। एक बड़ा व्यापारी आया, बोले कितने का दिया? बोले 50 को। बोले पसंद आ जाए तो 60,000 दे दे। अरे बोले सियाबास तुम ले सकते। बोले तना घुमा के देखना, सुबह ने घुमाओ लौटा के ले। बोले भैया कदम चाल तो अच्छी है, दौड़ और देखे पवन दौड़ कैसी है? बोले भैया की बात है, दौड़ा लो जैसे सिलाई का सो दौड़ाओ, सो या सो दौड़ाओ कर दौड़ा के ले गो, फिर नहीं आओ लोग। व्यापारी बोले भैया का भाव चलोगे? सुबह तो झोंने आने बैठे ही है। बोले तुम्हें का करना? बोले बताओ तो का भाव दो। मजा बोले जोन भाव ले आए वही भाव चलोगे। बोले फिर आमदनी में तुम्हें का मिलो? बोले आमदनी में हमारे मोड़ा को 3 बच्चा की साइकिल लगा, घर भर हो रहा क्या भाई हमें आमदनी है ना, तो जौन भाव तुम कमाओ वही भाव चलो। इसे जब भगवान की कथा अच्छी कर्म जे ना तुम्हें रिएक्शन करें, ये साथ में जाएंगे। पता सुनी थी जब गर्भवती है तो नारद जी के श्री मुख से भगवान की कथा सुन रही। गर्भ में वो नन्हा सा बालक है और देवी कंद मूल फल आहार करती। गर्भवती माता के लिए कितना नियम होता है? सत्यम शौचम दया दानम में भक्तम तू भोजन। सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना। तुमने आग लगा दो, लगा दो, तुझी लगा दो, ये बात है भाई तुम्हारे पूरा साफ का बताओ। सुनीति ने भगवान की कथा नारद जी के श्री मुख से सुनी, सुंदर विचार धारण किए। 10वें महीने में पुत्र का जन्म हुआ, अटल विश्वास, जिस बालक का नाम है ध्रुव। बोलो ध्रुव महाराज की। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो गए, दौड़ने लगे, चलने लगे। कभी कभी गिर पड़ते, कभी दौड़ लगा देते, कभी दौड़ किलकारी लगाते, माँ की गोद में बैठ जाते, माँ का वात्सल्य। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते तो माँ भी निर्भय हो जाती। पहले पालने में होता तो माँ का पूरा प्राण पालने में रखा होता, चाहे बाहर काम करने जाए, चाहे घर का काम करने, चाहे कुएं बावरी में पानी लेने जाए, लेकिन प्राण उस पालने में।
लड़का जब आंगन तक खेलने लगता तो आंगन में प्राण रहते, मेरा बेटा खेलना, जल्दी जाना है। ऐसे धीरे धीरे करके अब बेटा दौड़ने लगा, दूर दूर तक खेलने लगा, तो माँ भी निर्भय हो जाती। आज ध्रुव जी पहुंच गए अपने उस राज्य की सीमा में जहां महाराज उत्तानपाद और उनकी दूसरी पत्नी महारानी सुरुचि, और सुरुचि की एक बेटा हो गया, उसका नाम उत्तम। वो राजभवन में दरबार में बैठे और बच्चे खेल रहे, वो बच्चों के खेल का तमाशा वो महाराज देख रहे। उसी सभा में ध्रुव जी भी पहुंचे, और ध्रुव जी ने देखा वो, और तो ऐसा ये नजारा। जब बालक का वो कृत्य देखा तो बालक ने देखा कि मेरे जैसा मेरा एक साथी और उस माँ की गोद में बैठा, और ये बैठे कोई बड़ा अच्छा चमकीले धमकीले कपड़े पहने, अगर इनकी गोद में मैं बैठ जाऊंगा तो ये गोद की शोभा कितनी होगी। तो बालक दौड़ पड़ा, वो ध्रुव जी दौड़ पड़े, और गोद पकड़ना चाहिए तो वो सुरुचि की रुचि बदल गई, और उसने रुचि ने हाथ पकड़ लिया। बोले रुक 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 रुक, ए मूर्ख, अरे मूर्ख, तेरा मुखमंडल मैंने पहली बार मुख देखा था, किसका? ऐसे ही लगता जैसे वो जंगल को भगा दी गई थी, वो मेरी सौत, वो महाराज की बड़ी रानी, वो उल्टा, ऐसे लगता जैसे तू उसी का बेटा। हाथ पकड़ लिया और एक धक्का मार दिया। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो आराधने भगवान से प्रार्थना कर, किसी कुएं में गिर के वृक्ष पर फांसी का फंदा डाल के आत्मदाह करके अग्नि में जल करके कुएं में कूद कर पहाड़ से गिर करके प्राणों का त्याग कर दे, फिर भगवान से कहना कि सूरज की कुख के द्वारा मेरा जन्म दे दो, फिर इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। पुत्र रोता रोता दौड़ता जा रहा अपनी माँ के पास। माँ ने वो आवाज सुनी जंगल में, हाँ मेरे लाल, हाय मेरे पुत्र। दौड़ पड़ी माँ, और दौड़ती हुई माँ ने बेटी से पूछा, बेटा ध्रुव जी बोले, माँ मेरे प्राण निकाल के मुझे दे दो। ये तो बड़ी अचंभे की बात है, किसी माँ का बेटा अपनी माँ से कहे कि हे मेरी मैया, हे मेरी प्यारी मैया, मेरे प्राण निकाल के मुझको दे दो, तो माँ को क्या लगेगा? माँ को ये लगेगा कि मैं मर जाऊं, मेरा बेटा तो हजारी उम्र हो जाए। माँ ने कहा तू क्या कह रहा है? तो प्रहलाद जी को तो ये नहीं काम था कि तू मेरे प्राण निकाल के दे दे, मुझे उस माँ की गोद में, माँ की कुंठ से जन्म लेना, उस पिता की गोद में बैठना है मुझे। माँ ने नेत्र बंद किए और अपने विवेक का आवाहन किया, और जब विवेक का आवाहन किया तो विचार हृदय में आया कि मेरा बेटा वहीं पहुंच गया जहां मेरे आराध्य देव, मेरे पति परमेश्वर है, शायद कि उनके पास पहुंचा है। लेकिन बेटा वो जगत का पिता, एक जगत का पिता, वो लोकमत का पिता, अगर तुझे गोद में बैठाना है तो रुक जाओ, मैं उस जगत के पिता की गोद में बिठा लूंगी। वो तो 2 हाथ वाला, वो 1000 हाथ वाला है, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपाद। जी बोले भैया उसकी 1000 गोदियां हैं, 1000 नेत्र हैं, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपाद। ध्रुव जी बोले तो मैया उस गोद में तो हमें बैठा लो जो 1000 गोदियों वाला, 1000 पैरों वाला, 1000 हाथों। कहाँ रहे? मैया बोली बहुत दूर, अब तू बड़ा हो जाएगा तो मैं जाने दूंगी। अब ध्रुव जी को तो एक ही बात लगी, क्या लगी? कछु लेना ना देना, मगनी रहना, राम लेना ना देना।
लाल खाना नहीं करना के बतिया से हम के बतिया से हम ले रहे ना बोले सुनो 4-5 दिन हो गए माँ से पूछते अब तो रात में चल लू और माँ के चरणों में प्रणाम किया और बिना चरणों पाद खाओगे नहीं पवित्रान शीश नहीं छाया दौड़ लगा दी जंगल किसको ढूंढने के लिए और जगत के पिता के लिए पर ब्रह्म परमात्मा चले जा रहे हैं कभी वृक्षों से कभी पहाड़ों से कभी नदियों से कभी पर्वतों से कभी जीव जंतुओं से कभी मोर पपी या कोयल पक्षियों से पूछते कभी कभी सिद्ध व्याकरणों से पूछते भैया तुमने परम पिता को देखा जगत के पिता पृथ्वी का हृदय है पर्वतों से पहाड़ों से पत्थर भी कोमल हो जाते वो ये अनंत मुक्ति देख करके नन्हा सा बालक 4.5 वर्ष की अवस्था वाला ये कहता है कि तुमने परब्रह्म परमात्मा को देखा तुमने जगत के पिता को देखा तुमने पौड़े के सुंदर मुखाग्र ठाकुर जी को देखा वो कहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते जाते रे बाकी बिहारी लाल क्या कहते मेरे बाकी बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणों में
तेरे कुंडल बड़े निहारे गोपाले अन्य रखियो पृथ्वी से, पहाड़ों से, वृक्षों से, कभी कभी तो सिंह व्याघ्रों से देवताओं ने नारद जी से कहा महाराज चले जाओ, जिस पर संत की कृपा हो जाती फिर भगवान की कृपा हो जाती। और नारद जी जैसे संत को भेज दिया। भगवान का कीर्तन करते हुए संत जी जा रहे हैं और संत जी ज्यों ही पहुंचे और संत भगवान ने देखा किसको कि वो नन्हा सा बालक एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, वहां से चिल्ला रहा है भगवान अब तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है, किस पहाड़ की चोटी से गिरना पड़ेगा जब आप दिखाई देंगे। तो नारद जी पहुंच जाते अपना बरहस्त लगा लेते हो, जिसके सर पर संत का बरहस्त हो जाए, जिसके सर पर साधु का हाथ रख जाए, जिसके सर पर महापुरुषों का हाथ रख जाए, उसके जीवन की बाधा शुभदा बन जाती, उसका तो कल्याण हो ही जाता है। और संत की कृपा, और संत जी ने जब कृपा की कथम रोदसी, हे मेरे लाल क्यों रो रहे? नारद जी नहीं दिखाई दे रहे और बालक को तो यही लग रहा है कि वही ठाकुर जी आ गए, लेकिन मेरी माँ तो कहती थी 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, 1000 सिर हैं, 1000 नेत्र हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं। संत जी बोले नहीं मैं तो समझाने आया। बोले क्यों, क्या समझाने आए हो? बोले ये समझाने आए हो कि अभी तुम बहुत छोटे हो, लौट जाओ, घर जाओगी वापस। बोले महाराज आप संत तो हो नहीं सकते, आप संत नहीं। इस समय में आपको कैसे गुरु या कैसे संत कह दो? क्यों? जो चेतन को जड़ कर है, आप क्या कह रहे हैं कि आप घर लौट जाओ? अरे मैं तो उसको खोज रहा था, आपके अंदर वो चीज नहीं मिल रही। जो चेतन को जड़ कर है, जड़ ही कर है चेतन, अस समुद्र रघुनाथ कहीं भजय जीवते धन्य। वो जीव धन्य है और उन्हें धिक्कार है जो वहां से बना करके पीछे को लौटाता, उसको मैं कैसे संत कहते? जड़ चेतन जग जीव है
जी ने गोद में बिठाला, बोले बेटा हम शिष्य खोज रहे थे कि हमें कोई अच्छा चेला मिल जाए और हम भाई अपना जो गुरु मंत्र देते, और हमें पृथ्वी पर पहली बार ऐसा शिष्य मिला, इसलिए बेटा हमारी दक्षिणा यही है कि चेला के भाव हो, आप भाव रूपी हमें दक्षिणा दे दो। और ऐसे तो दुनिया में मलकन ठाणे गुरु जी चौराहे चौराहे गुरुआ खड़े बाजार में, तुम हमसे दीक्षा ले हो और तुम मरो चाहे जियो बेटा हमें रुपया। एक गांव में गुरु जी पहुंच गए, अच्छे दे बोले गाँव को और बचो, बोले 2 ठप्पे हैं कंजू सुनने बोल रही दीक्षा, बोले 1 रुपया के भाव में बिक रही तो ही नहीं, मैं इतने कंजूस, बोले वे जा कह रहे हम 2 भज्जा है 8 आना जोड़ के रुपया दे सकते। गुरु जी बोले चलती मेरा बात नहीं का छोड़े, बुला लो, उन्हें भी दीक्षा देते। गुरु जी बोले जा 8 रुक जाओ बेटा, ऐसा मंत्र देने के 1 साल में अड़ी अड़ी हो जाओ, तुम्हें नियारो करके छोड़े फिर तो जाओ रुपया। गुरु जी ने ऐसा मंत्र दो, बेचारे 2 बच्चे लड़ पड़े, गुरु जी भगे उनको सब बट गए, बोले कहो गुरु जी तो बन ही नहीं, गुरु जी भग गए, गुरु जी नहीं बटे, बोले बांट लो। तो डेढ़ मांगा छोटे भैया को, 9 मांगे बड़े भैया को, और गुरु जी को पता होता कि हम बट गए पकड़ गए। तो गुरु जी साल भर में आ गया, कुर्सी पे लड़का खावे और चले आए वहां से सीताराम कर। तो छोटे चेला के तक पहुंच गए, से छोटे चेला ने कही के ले आ गुरु जी चरण धो दे, ले आ चरण। तो गुरु जी ने वो बड़े भैया वो चरण रख दो, सुनने लुड़िया उठा के एक दई, बोले हटा जो तो मेरी को हम दो। तो गुरु जी की नुनिया खतर गई, लगड़िया ऊपर पहुंचे, बोले कहो बाबा बचे, बोलो चेला बोलो गुरु जी कहो को पाँव में, बोले बेटा जब तुम्हारा अंग है, बोले हो ताइनो तो हम आऊंगा, बोले वो छोटे चेला ने तुम्हारे अंग में लुड़िया बढ़ा दी कुचल कर, बोले कोई बात नहीं महाराज कछु ज्यादा नहीं करो, आप तो लेट जाओ खटिया। अंदर पहुंचो, पत्नी से बोलो गणास क्या उठाइए, गणास पटली हो जाएगी जो तनक संग। बोले हमारे हिस्सा में तो लुड़िया मारी, हम उनके हिस्सा की कुटी करके हम घटवा पे डाले नदिया। गणासिया और बोले पटली, बोले गुरु जी ने समझी, बरसी काट के भैंस में डाले, फिर दूध ले आए। बोले बेटा जब गणासिया खाने जा रहे, बोले गुरु जी उन्होंने तो लुड़िया मारी, हम के हिस्सा की कुटी करने तो रखो तो ही पे बोलो पटली पे। गुरु जी बोले वो बेटा हमने दीक्षा वापस लाई, वो बोलो जब तक गोड़ो ना करे जब तक दक्षिणा वापस ना हो। अब गुरु जी है चेला बाबा गोसाई में लिख रहे, गुरुवा शिष्य अंधिका लेखा, वो एक न सुना एक नहीं देखा। तो कहते गुरु बनावे जान के पानी पीवे छान। गुरु शिष्य का नाता ऐसा थोड़ी होता है कि लूट मार कर लो गुरु चेला बन गए। नाथ जी ने दीक्षा दी, दक्षिणा में क्या लिया, बोले शिष्य का भाव लिया, भाव है मेरे शिष्य। और जैसे हम पहुंचे वो मैं सत्य कह रहा हूं, हम लोग